रिश्तों में अगर प्यार का मिठास रहे और न मिटने वाला एक एहसास रहे, कहने को तो छोटी सी है ये ज़िंदगी मगर लंबी हो जाती है अगर अपनों का साथ रहे। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डियर संजीव सर। मैं हूं संजीव सर। चलिए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग जानते हैं कि लाभ और हानि क्या है। दोस्तों, लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस पर मैंने एक और वीडियो बना रखा है जो प्ले लिस्ट में है, उसको आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानने से पहले हम लोगों को किसी भी चीज़ की कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके परिभाषा के बारे में जान लेना जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि इत्यादि को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे क्रय मूल्य बराबर होता है जब कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वह उसका क्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य का मतलब जो वस्तु जिस मूल्य पर बिक्री किया जाता है, बेचा जाता है, वह उसका विक्रय मूल्य होता है। अब लाभ और हानि के बारे में हम जान लेते हैं। लाभ यानी को हम लोग निकालते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि को निकालते हैं हम लोग क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यहाँ कुछ अनिवार्य आपके लिए सूत्र हैं जिसको हम लोग को जान लेना जरूरी है। विक्रय मूल्य के लिए सूत्र है, यदि क्रय मूल्य 100 रुपया हो, लाभ 20% हो, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है x का 120%, यानी x प्लस 20% यानी 120%, इसलिए कि लाभ 20% है। जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया हो, 100 रुपया हो और उस पर 20% लाभ मिलता है, लाभ 20% मिलता है, तो हमेशा प्राइस जो होता है वह कांस्टेंट होता है, मूल्य जो होता है वह कांस्टेंट होता है, इसलिए उसमें जो है लाभ का प्रतिशत जुड़ जाता है और यह आपको यहीं आ जाता है 120%। अब हम लोग बात करते हैं हानि की। क्रय मूल्य में ही यदि क्रय मूल्य 100 रुपया हो और हानि 15% हो, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा x का 15%, यानी x माइनस 15 कर देंगे हम लोग, हो जाएगा 85%, इसलिए कि हानि 15% है। अब यहाँ फिर वही क्रय मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं। माना कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, अब 15% हानि है, 15%, तो यह 15% इस 100 में से माइनस हो जाएंगे, आ जाएगा आपको 85%। अब हम लोग जान लेते हैं सूत्र। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य प्रतिशत। उसके बाद हानि बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य प्रतिशत। क्रय मूल्य के लिए हम लोग यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया हो, 100 रुपया हो, लाभ बराबर 15 रुपया हो, तो क्रय मूल्य होगा 100 बटा 115 गुने x। अब आप लोग कहिएगा यहाँ 100, तो 100 जो है वह प्रतिशत का है, प्रतिशत का 100 हम लोग वहाँ लिख दिए, और जो है कांस्टेंट मान लेते हैं इसका भी। अगर आपका विक्रय मूल्य 100 रुपया हो जाए, 100 रुपया अगर हो जाता है और 15% लाभ हो जाएगा, तो यह इसमें जुट जाता है 115%, और इसमें हम लोग इसको गुना करके और रुपया में मंगा लेते हैं, 115 यही हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपको, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया हो है और हानि 20 रुपया है, तो क्रय मूल्य 100 बटा विक्रय मूल्य, वही विक्रय मूल्य जो है वही घट जाता है, यानी 100 में से 20 माइनस हो जाता है, बच जाता है आपको 80 गुना x हो जाएगा, इसलिए कि हानि 20% है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को बना। लाभ और हानि बनाते वक्त हमको दो प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दो प्रकार की परिस्थिति होती क्या है? दो प्रकार की ये परिस्थिति है कि एक में आपको रुपया यानी अमाउंट का केस होता है, दूसरे में भाव यानी वस्तु का केस होता है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। चलिए हम लोग भाव के केस और अमाउंट के केस को समझते हैं कि क्या है। दोस्तों, जब सीपी और एसपी, सीपी यानी
CP यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और SP यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है क्या कि जब CP और SP प्रॉफिट और लॉस को रुपया के रूप में दर्शाते हैं तब उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। इसमें प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा CP यानी क्रय मूल्य गुना 100%। उसके बाद हानि प्रतिशत में हानि बटा CP इंटू 100%। अब इसमें आपको अमाउंट के केस को हम लोग समझ लेते हैं। अमाउंट के केस में अगर लिखा हो कि किसी चीज का क्रय मूल्य अगर 1000 रुपया हो तो यहाँ रुपया की चर्चा हो रही है। जब यहाँ रुपया की चर्चा होती है तो यह अमाउंट का केस बनता है। और अगर उसका विक्रय मूल्य 1200 रुपया है, फिर यहाँ रुपया का चर्चा हो रहा है तो लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा है 1200 रुपया, क्रय मूल्य है 1000, तो हमारा 200 रुपया लाभ हो गया। अब यहाँ लाभ प्रतिशत अगर हमको निकालना हो तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। 100% हम लोग निकाल लेंगे तो लाभ हो गया आपको 200, क्रय मूल्य हो गया 1000 गुना 100%। 100% का मतलब होता है 100/100। हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। उसके बाद हमारा हो जाता है यहाँ 100 में गुना करेंगे 200% बटा 10, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बच गया हमारा 20%। यही हमारा लाभ प्रतिशत इसका 1000 क्रय मूल्य पर 1200, यही लाभ प्रतिशत हुआ। अब भाव के केस में हम लोग आते हैं। भाव के केस में होता है जब CP SP प्रॉफिट तथा लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे मानते हैं कोई वस्तु, अगर यहाँ 15 वस्तु हो गया, 15 वस्तु कोई खरीदता है और 10 वस्तु उसी मतलब 15 वस्तु अगर 1000 में खरीदता है और 10 वस्तु को 1000 में बेचता है, उसमें उसको लाभ क्या होगा? 10 बेच दिया 15, तो उसमें 15 में से 10 घटा देंगे, 5 वस्तु का उसको लाभ हो गया। 5 वस्तु का लाभ हो गया तो हम उसको करेंगे क्या कि यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर लिखेंगे, लाभ हो गया हमारा लाभ बटा SP सेलिंग प्राइस गुने 100%। तो लाभ हमारा यहाँ हो गया, इसको 5 और इसका जो है विक्रय मूल्य था 10 गुने 100% हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कटा, 10 बचे 50%, 50% इसका लाभ हो गया। उसी तरह हानि पर भी हम लोग निकालेंगे और आगे हम लोग वीडियो में मैथ भी बनाएंगे, इसलिए हमारे वीडियो पर बने रहें और अगला एपिसोड वीडियो हमारा देखें।